क्या आपको रुक रुक कर ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए सही है भी या नहीं? या आपको ऐसा लगता हो कि जो रिलेशनशिप में मैं हूँ वो मेरे लिए सही है भी या नहीं? और ये जो एनजाइटी हो रही है इसको रिलीव करने के लिए आप अपने पार्टनर से बार बार पूछते हो कि डू यू लव मी? अब यूजुअली ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं रिलेशनशिप एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या फियर ऑफ कमिटमेंट टाइप चीज़ें। बट साइकोलॉजी में इसकी एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ROCD। अब इसे और आसान करने के लिए एक कहानी से समझते हैं। राघव एक 35 साल का आदमी है। उसकी शादी को 5 साल हो गए। अब राघव को ये मीट पता है कि राघवा। उसकी वाइफ एक बहुत अच्छी लेडी है, वो एक बहुत अच्छी माँ है, एक बहुत इंटेलिजेंट वुमेन है और एक IT प्रोफेशनल भी है। लेकिन कभी कभार राघव को इस टाइप से बेचैनी होती है, एकदम घबराहट होती है और उसे ये लगता है कि शायद मुझे इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता था। फिर राघव सोशल मीडिया पे जाता है और कभी स्क्रॉल करते हुए वो एक आर्टिकल देखता है और फिर एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार मेरी वाइफ ना इतना अच्छा तो नहीं लिख पाती, और वो अपनी वाइफ को अपनी एक्स से कंपेयर करता है। अब राघव को ये पता है कि प्रॉब्लम उसके अंदर ही है, जो थॉट्स आ रहे हैं प्रॉब्लम उनमें ही है, लेकिन थॉट्स को बंद कैसे करें, इसको डील कैसे करें, ये उसे समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। अब उसने वो दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर उसने वो मूवीज देखना बंद कर दिया है जिसमें रोमांस दिखाया जा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन राघव उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो मूवीज भी नहीं देख रहा। अब राघव को नहीं समझ में आ रहा उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है Oh my और god. उससे पूछता है भाई मेरे साथ दिक्कत क्या है। अब उसका फ्रेंड भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उसे बोलता है यार देख, प्रॉब्लम्स सबके रिलेशनशिप में होती हैं, तेरे रिलेशनशिप में भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और तू ये जो ओवर थिंकिंग कर रहा है ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर दे। अब सारी प्रॉब्लम राघव की यही है, पता तो उसे भी है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन जो थॉट्स आ रहे हैं थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें वही तो नहीं हो पा रहा है। अब इसकी वजह से राघव की ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। वो अपनी पत्नी से प्यार तो करता है, लेकिन इससे भी डरता है कि वो उसके साथ अगर टाइम बिताएगा तो बार बार उसे यही पूछेगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारा पुराना रिलेशनशिप कैसा था। बार बार वो यही पूछेगा और फिर उसका रिलेशनशिप और ख़राब होगा। तो इसकी वजह से वो चाहते हुए भी अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा। तो क्या अब राघव की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में और जानना पड़ेगा। तो अब जो लोग भी ROCD फेस कर रहे हैं उनकी एंजाइटी यूजुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज पार्टनर सेंटर्ड एंजाइटी, मतलब कि ये सोचना कि मेरे पार्टनर की नाक बहुत बड़ी है, या फिर ऐसा लगना कि इसकी जो आवाज़ है ये इतनी अच्छी नहीं, ये थोड़े और अच्छे तरीके से बोल सकता है। या फिर ये मानना कि मेरा जो पार्टनर है वो इतना सोशल नहीं है, थोड़ा और बाहर जाता, लोगों से बात करता या बात करती तो शायद अच्छा होता। या फिर ये मान लेना कि इसके तो कोई एम्बिशन ही नहीं है, ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता ही नहीं है या चाहती नहीं है। एंड सेकेंड इज रिलेशनशिप सेंटर्ड एंजाइटी। अब ये वाला बहुत कॉमन होता है। इसमें आपको लगता है कि क्या मेरा प्यार जो है वो सच्चा है, क्या मुझे जो लग रहा है वो ठीक लग रहा है, क्या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, या मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट है भी या नहीं, या फिर मुझे इसे बदल लेना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स आना। अब इसके अलावा जो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूजुअली उनके जो थॉट्स हैं वो दो एक्सट्रीम में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ तो उन्हें अपने रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि यार मैं फुलफिल नहीं फील कर पा रहा हूँ, मुझे अपने रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लग रहा है, और दूसरी तरफ वो डिवोर्स या ब्रेकअप से भी बचते हैं। उन्हें ये भी डर लगता है कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो शायद मैं ज़िंदगी भर के लिए अकेला रह जाऊँगा या अकेली रह जाऊँगी। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। लेकिन उसके पहले जो भी लोग ट्रीटमेंट में आते हैं उनका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि सर आप बताओ कि आप जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए सही है या नहीं है। तो देखिए ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बता दे कि आपका पार्टनर सही है भी या नहीं।
और अगर कोई बता भी रहा है तो आप मत मानना, क्योंकि ये आपका बहुत पर्सनल डिसीजन है और आपको ही डिसाइड करना है। गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी एंजाइटी, जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे, एक बार आप खुद स्टेबल हो जाएंगे, तो ये डिसीजन आप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो अब बात करें थेरेपी की, तो इसमें पर्टिकुलरली एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईआरपी थेरेपी। तो इसमें कहा यह जाता है कि आपको जो भी थॉट्स आते हैं जिनकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, उनको डेलिबरेटली जानबूझकर आप अपने दिमाग में लाइए। जैसे कि आप ये सोचिए कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूंगा, या फिर आप ये सोचिए कि मेरे पार्टनर की नोज़ एकदम बिल्कुल टेढ़ी है, लेकिन इसके बाद जो आपको कंपल्शंस होते थे, आपको उन्हें कंट्रोल करना है। मतलब तुरंत अपने दोस्तों के पास नहीं पहुंच जाना है ये पूछने के लिए कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही सोच रहा हूँ, या फिर तुरंत अपनी फीलिंग्स नहीं चेक करने लगना कि क्या मैं सच में अभी भी प्यार में हूँ भी या नहीं। ये सारी चीज़ों से बचना है। देखिए, शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपने अपने दिमाग में बहुत ही रिजिड और बहुत ही एक्सट्रीम कुछ रूल्स बना रखे हैं। जैसे कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे अपने पार्टनर के बारे में एकदम 100% श्योर होना ज़रूरी है, वो भी हर रोज़। और ये सारी चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी को और कठिन बनाते हैं। तो थेरेपी आपको हेल्प करती है कि आप ये जो कंपल्शंस या जो भी आपने अपने दिमाग में सोच रखा है, इसको आप डील कर सकें, आप थोड़ा ईज़ पर आ जाएँ और आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। सेकंड जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है मेडिकेशन। अब आरओसीडी में ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, उसका लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है। तो डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ड्रग देते हैं। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRIs। अब इसके अंदर दवाइयों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन कैटेगरी ये पर्टिकुलर है। अब जब आप ये दवाई खाते हैं तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है जिसमें आपको ये सारे थॉट्स नहीं आते। तो यूजुअली जो केसेस बहुत एक्सट्रीम होते हैं, उन केसेस में आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और साथ में थेरेपी की जाती है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम ये हो रही है, इसे आप खुद से डील कर लें। और अगर खुद से डील नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एक्सपर्ट से, एक साइकोलॉजिस्ट से बिल्कुल कंसल्ट कीजिए। और अगर वहाँ पर भी वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप कुछ दवाइयाँ लीजिए। और दवाइयाँ साइकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। और ये समझिए कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड डिसऑर्डर है और इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। कई लिंक्स तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।